धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं तत्कृतं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं तत्कृतं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं तत्कृतं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं तत्कृतं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं तत्कृतं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं तत्कृतं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। कुछ ऐसे हैं आते हैं, इन्होंने कोई दाढ़ी नहीं बढ़ाई हुई, कोई साधु सन्यासी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये समय निकाल रखा है इन्होंने। और जब जब तक केवल ये है कि ज्योति की भावना अगर जिसके घर तक पहुंच गई, ज्योत पहुंच गई यहाँ पर, कम से कम में क्योंकि आने वाला समय ऐसा विभीषिका से भरा हुआ है, बहुत कम लोग बचने हैं। कौन बचेंगे? जहाँ तक ज्योत पहुंच जाएगी वहां तक बचेंगे। सीधी सीधी मोटे शब्दों में से कहते हैं, इसलिए बारीकियों में नहीं कहते। लेकिन हमारे गुरु जी महाराज ने कहा आने वाला समय बहुत ही ज्यादा कष्टपूर्ण है। आप देख रहे हैं पहाड़ के पहाड़ आधे आधे टूट के गिर जा रहे हैं बीच से। इन्हें कोई हिला रहा है? कोई ताकत है? इतनी बड़ी ताकत है, प्रकृति इस समय नाराज है, खफा है, क्षुब्ध हो चुकी है। तो कैसे करें? अधिक से अधिक लोगों तक कितनी जल्दी भाग करके हम पहुंच जाएं। केवल इस दर्द से सो नहीं पा रहे, इस दर्द से जाग जाग करके दौड़ दौड़ के भाग भाग के काम कर रहे। और हमारे सहायक क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, वे सभी कार्य कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक जगह तक इन्हें घुमा दें, अधिक से अधिक जगह तक इन्हें पहुंचा दें। हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, हमने अपने गुरु का काम कर लिया। किसी तरीके से ये जोत हमारे सारे परिचितों को सुरक्षित करने वाली हो जाए। आने वाले समय में कैसे लोगों को बचाया जाएगा, ये सोचना बड़ा भारी हो जाएगा। हम नहीं कर सकते इस काम को, लेकिन देवी सत्ता कर सकती है, उसे कैसे पहुंचाए ये काम। अब मैं दूसरा, ये विषय हमारा नहीं है इस पर व्याख्या करना। दूसरा जो भाई साहब के बारे में बता रहा था, अशोक कुमार वर्मा जी, इन्होंने तुरंत उस जिम्मेदारी को मतलब एकदम जिसे कहते हैं सहज रूप से स्वीकार कर लिया। मुझे सिफारिश नहीं करनी पड़ी, ज्यादा अनुमोदन नहीं करना पड़ा। भाई साहब ने कहा ठीक है, इसको आगे मैं करता हूँ। और ये यही साइकिल देखिए स्टैंड खड़ी है। और आज बहुत दिन हो गए, जब से पूरा 1 महीने से चक्र चल रहा है तब से यही खड़ी है स्टैंड। इसमें लाभ लगा हुआ है, जंग लग गया इसमें 1 महीने से खड़े पड़े। और फोन करके इन्होंने पूछा भी नहीं हमारी साइकिल बच रही है, कहाँ गई। यानी आज जिस अवस्था में जैसे ही थे वहीं से चल पड़े और 1 महीने बाद लौट। ये है भाई साहब शाहजहांपुर से। तो आप सभी इन्होंने पूरा सहारनपुर का ये जो रिपोर्टिंग होती है, रोज की रोज सूचना देनी होती है जाति को कि आप कहाँ कहाँ करते हैं, इस प्रकार से उसके वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालें। अगर आपके पास सुनो तो आप इन चीज़ों को जरूर देखिएगा, उसे खोल करके एक बार। तो भाई साहब इस कार्य को करते हैं, यूट्यूब पे डालने के साथ साथ शांति कुंज में भी डाल देते हैं, ताकि इसकी दुनिया भर में इसकी सूचना पहुंच जाए कि हम कहाँ कहाँ करते हैं। इनकी समस्या कम नहीं, क्योंकि सब लोग तो ये गाड़ी में बैठ करके चलते हैं, ये सुरक्षित रहते हैं और इनके ऊपर हवा का और बारिश का प्रभाव नहीं होता। लेकिन ये पूरे टाइम केवल बाइक चला चला करके हर जगह धूप, गर्मी, छाया, सारी चीज़ों को इन्होंने झेला। भाई हमारे
साथ में सचिन वर्मा जी को मैंने बोल सकता, जो कुछ भी यहाँ की जो इनकी लेखा संबंधी आवश्यकताएं होती है जगह जगह स्थान परिस्थिति के अनुसार कोई भी इलाका छोड़ा नहीं। जरूरत पड़ी तो खतौली बाग भी गए, जरूरत पड़ी तो मोरना बाग तक गए, जिले के कोने तक गए, उत्तराखंड के किनारे तक गए, हर जगह तक पहुँच करके जो भी इन्हें आवश्यकता या कोई कमी रही वो मेरे साथ उन्होंने भूमिका निभाया। मैं भी इसके साथ में लगा रहा और बहन जी है, रुक्मिणी बहन जी सामने बैठे हैं, विमलेश बहन जी है, लोकेश बहन जी है और हमारे अनुभव इस यात्रा में खासतौर से भाई साहब की अनुभूति गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सेवा में डॉक्टर पवन पंड्या जी और आदरणीय शैलेंद्र जी के साथ इनका बहुत लंबा अनुभव रहा है। तो बहुत कुछ बातें ऐसी रही इस बीच में जो मेरे साथ भी जुड़ गई और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली इसलिए समझता हूँ कि गुरु जी की इच्छा थी और हमें केवल समय देना था। अनुभव जो भी हुए हैं इस यात्रा का ये लाभ बहुत दूर तक जाना है और हमारे पास जो हमारे जनपद में जो कमजोरियां खासतौर से सामने आई हैं उनको सामने रखते हुए और अपने ईगो को, अपनी जो भी हमारी व्यक्तिगत कुछ बातें हो सकती हैं, मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद वाले क्षेत्र में हम बिल्कुल बह जाए। हमारा परिवार है और परिवार में तरह तरह के लोग भी हैं, कुछ सहयोगी भावना के होते हैं, कुछ चतुराई वाले भी होते हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतते हुए इस परिवार की गाड़ी को चलाना है और गुरुदेव के कोई ताकत से मजबूत होता है, कोई जेब से मजबूत होता है, कोई भावना से मजबूत होता है, कोई मीठा बोलता है, थोड़ा सा कड़वा भी बोलता है। तो सबको साथ लेके अगर चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पर, वरना तो कोई कहीं बिखर जाएगा, कोई कहीं बिखर जाएगा। हमारा काफिला न रह करके इनका कोई इधर भटके उधर भटकेगा, वो चीज़ हमारे परिवार में से हट जानी चाहिए। गुरुदेव ने एक ऐसा परिवार हमारा बना दिया है कि जो विश्व स्तर पर आने वाले समय में केवल एक ही धर्म होना है, मानव धर्म, सनातन धर्म जिसे कहते हैं सीधे सीधे भाषा में। और बस हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति, वो ही आगे आनी है और उसी पर दुनिया को चलना भी है। वातावरण आप देख ही रहे, बन रहा है बहुत जबरदस्त। और मैं तो ये कहूँगा मेरे लिए बड़ा वरदान सिद्ध हुआ ये महिला के साथ चलना, क्योंकि घर से बाहर निकलना, बचपन में स्काउट के कैंप किए, एनसीसी के कैंप किए, उनमें जो मौज मस्ती रहती थी उससे कई गुना इंजॉय हमने किया। कहीं सुविधा भी मिली, कहीं असुविधाएं ऐसी मिली कि एक दिन भाई साहब, मैं नाम अगर ले लूँ तो भी ठीक नहीं है, और मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि रात भर मैं तो यूँ निश्चित था कि भाई साहब अनुभवी हैं और इन्होंने अपने अनुभव का वो नज़ारा पेश किया कि हम ऐसे मकान में ठहरे जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो वहाँ कहीं फावड़ा पड़ा है, कहीं सरिया पड़ा है, कहीं सीमेंट के कट्टे खाली पड़े हैं, कहीं कच्चा था, उसी में उन्होंने टेंट से लगे आते हैं वो बिछा दिए। कहीं मेढक कूद रहे हैं, कहीं चमगादड़ आ रहे हैं, और खेतों के आसपास। मेरा कहने का मतलब ये है कि सुविधा की बात तो नहीं है, शिकायत वाली बात नहीं है। कहने का आशय ये है कि जो इंजॉय हमने उस समय स्काउटिंग में एनसीसी वगैरह में किया था, उससे भी कहीं बढ़ करके ये चीज़ें हमारे साथ, चूँकि गुरु जी का संबल हमारे साथ था, तो वो सब चीज़ें बड़ी अच्छे से बीती गई और अनुभव इतना जुड़ गया कि इतना कीमत का है कि हमारे भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि इस अनुभव में जुड़ने का मुझे मौका मिल गया। तो मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में इस रथ यात्रा को हम अपने संगठन के लिए इसके अनुभव को यूज़ करेंगे और बैठ के हम आपस में चर्चा करके जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कहते हैं लोगों की देव दक्षिणा देनी है, कोई बुराई छोड़नी है, तो एक एक करके बुराई छोड़ करके हम उन्हीं के रास्ते पर चल करके और इस मिशन को कहीं से कहीं पहुँचाने की जो हमारी संकल्पनाएँ हैं और उनकी जो हमसे अपेक्षाएँ हैं उन पर खरा उतरने का हम संकल्प लेंगे और उस पर आराम उतरेंगे। ताकत भी मिली है, ऊर्जा भी मिली है और दिशा भी मिली है, निश्चित रूप से बहुत दिशा मिली है। और भाई साहब के अनुभव का बहुत बड़ा लाभ
मेरे साथ भी जुड़ा है, मैं समझता हूँ, मैं रोमांचित होता हूँ इस बात से कि भाई साहब ने जो लगभग 40 साल का अनुभव आपका शांति का सीधे सीधे है, तो हमारे वरिष्ठ भी हैं और मैं चूँकि इनके साथ चला हूँ तो मेरी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं जनपद में कहीं भी इस यात्रा के दौरान, क्योंकि भाई साहब तो में हालांकि मुझे कहनी नहीं है, औपचारिकता हो जाएगी, लेकिन फिर भी कहना इसलिए ज़रूरी है, परंपरा ये कहती है कि हम ये बात जरूर करते हैं। असुविधाएँ भी बहुत हुई, कहीं कहीं बहुत कुछ लोगों ने पता नहीं क्यों, अज्ञानता भी है, हमारे अंदर कमजोरी भी है, और इन्होंने वहाँ रह करके साक्षात गुरु जी के साथ, माता जी के साथ जो अनुशासन सीखा है उसको जीना, ओढ़ना, उसमें कहीं कमी बहुत सारी रह गई मेरी अपनी दृष्टि से, तो हम उसके हृदय से उस सबको स्वीकार करते हुए और आगे के लिए हम संकल्प ये लेंगे, हम कोशिश भी करेंगे आपस में, और जो भी कमियाँ रही हैं उनको दूर करने का हम भरसक प्रयास करेंगे। आने वाले समय में जो भी शांति के प्रतिनिधि हमारे बीच में आएंगे, क्योंकि वो गुरुद्वारे से आ रहे हैं और सीधे गुरु जी के ही प्रतिनिधि हैं, उनका रूप हम उनमें देखेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अनुभव के साथ बहुत अच्छे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, सचिव जी का बहुत अच्छा सहयोग हमारे साथ फाइनेंस के मामले में यूँ रहा कि पैसे का लेन देन, ये जमा करना, क्या करना, इन्होंने इतनी सुविधा में दी कि हम बड़े ग्लैड हैं कि इन्होंने और आशीष जी ने बड़ी सुविधा बताई है। बाकी और जो बातें हैं आगे भी कभी करेंगे, आज मौका ज़्यादा लंबा नहीं है। मैं निवेदन करूँगा आदरणीय श्री उदय सिंह चौहान भाई साहब से, ये अपने अनुभव और जो हमसे कहीं कुछ चूक हुई है उनके लिए मार्गदर्शन भी हमारा करेंगे। आदरणीय चौहान साहब कामना करते हैं। दूसरे नंबर पर जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तब सविता देवता जो सूर्य को भी प्रकाश देता है, सूर्य निकलने से पूर्व आध घंटा जो नाली होती है चारों तरफ, उसको सविता कहते हैं। तब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो गायत्री मंत्र सविता देवता से प्राण लेकर हमारे अंदर प्राणों का पोषण करने वाला मंत्र गायत्री मंत्र है। ये सबसे बड़ी महिमा है। इसको वेद मंत्र कहा, ऋषि मंत्र कहा गया है, इसलिए इसकी महिमा को हम मुझसे समझ नहीं पाते हैं। बोलिए उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देह स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करते हैं। परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे आपने गायत्री मंत्र किया है, इसी प्रकार से जो भी कोई कार्य हो, कुछ गुरुदेव द्वारा लिखित युग निर्माण सत्संग का पाठ आप अवश्य करेंगे, अवश्य है। उसमें 18 सूत्र हैं जो भी करके 18 अध्याय के बराबर। आप सब वरिष्ठ भाई बैठे हुए इसलिए बता रहे हैं, प्रत्येक जन करेंगे और एक सूत्र एक दिन भले कर लें, लेकिन वो हमारे याद हो जाए, हमारे जीवन में आ जाए, तभी उसका करने का फायदा है। वरना रोज पढ़ेंगे, जीवन में नहीं आएंगे तो कोई करने का उचित क्या है। पहला सूत्र है हम, बताइए, कोई तो बताएगा नहीं। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। पहला सूत्र है। अब आप समझ लीजिए, प्रकार डालिए कि हम भगवान कर्ण करने में सर्वव्यापी है, न्यायकारी है, बताने का आवश्यकता नहीं है, सब जाने। और अंतिम क्या है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास। 18 सूत्र है। आप जहाँ भी कार्यक्रम करें, सामूहिक बैठे तो जरूर करना चाहिए। ठीक, अब आपने गायत्री मंत्र बोला तो उसके पश्चात गुरु का आह्वान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हमारे सभी जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, आप पूज्य गुरुदेव के सब वीर भक्त हैं, जिन्होंने भगवान के देव कार्य में तन मन धन से कार्य किया। मान ये नहीं रखता कि किसी ने कम किया या ज़्यादा किया, मान ये रखता है कि हमने कितनी श्रद्धा और निष्ठा से हम भगवान का कार्य करते हैं। उसी के अनुसार अब हम घर में कोई भी कार्यक्रम कराते हैं तो देवगण ये जान लेते हैं कि इसका भाव क्या है इसके करने के पीछे, उसके अनुसार हमको फल देते हैं। ठीक है, तो नाम तो हम घर के चीज़ के लिए आप सबके नाम से परिचित नहीं है, लेकिन कुछ गुरुदेव की इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए हमारे से जो बन पड़ा, हमने मेहनत करके किया है और उसमें आप सब भाई बहनों का जो सहयोग रहा है, इनको जो है सराहना करने में हमारे पास कोई शब्द नहीं। भाई साहब हमारे साथ रहे, सो वर्मा जी भाई साहब, हमारा इनका अनुभव जो इनका अनुशासन रहा हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जिस अनुशासन में जीते हैं, जो हम गुरुदेव हमें जीना चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं, वो अनुशासन आपके अंदर हमेशा देखने को मिला। और पूर्ण रूप से जो मूल पॉइंट का आदमी आज जो ये धन है ना, धन इसी पर ही आदमी विचार चिंतन करता है, बार बार करता है। एक एक पैसे की प्रमाणिकता हिसाब किताब सोने की तरह आपने रखा है। रजिस्टर में उन भाई बहनों के भी नोट करिए, उन्होंने मैंने मना किया भाई साहब इनकी जरूरत नहीं है, जिस भाई बहन ने पूरे जिले में रसीद कटाई है उसका नाम, मोबाइल नंबर, क्षेत्र नोट किया हुआ है। एक एक पैसा बिल्कुल सोने की तरह से है। इसको कहते हैं गुरुदेव की प्रमाणिक, जिनका बार बार धन्यवाद इन शब्दों में करें। इन्होंने हमारे लिए पूरे 25 दिन का समय व्यतीत किया है। दूसरे नंबर पर भाई राकेश कुमार चालक जी जो हैं, ये कोई गुरुदेव के काम में रथ के जो सारथी बने हैं। आदमी अनुशासन के मामले में हम थोड़ा सख्त रहते हैं, किसी को अगर हमारी बात ऐसी कोई कभी लगी हो तो हम और कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हम 20-30 साल से गुरुदेव से जुड़े हैं और हमारे अंदर अनुशासन ना है, हमारे अंदर अपनी वाणी का जो है बिल्कुल संयम इतना है। अगर हमारे ऊपर हम समान हैं, हमको चंदन, कुछ गुरुदेव ने कहा बेटा चंदन के पेड़ पर हजारों विषय सख्त लिखते रहते हैं, लेकिन चंदन का पेड़ कभी भी अपनी शीतलता और सुगंधित को नहीं त्यागता है। हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें अनेक भाई बहन विचार मिलकर रहते हैं। हम सबको क्या गुरुदेव के जैसा बना सकते हैं, क्या अपने जैसा बना सकते हैं? अगर सब हमारे जैसे होते तो कोई काम करने की आवश्यकता। इसलिए उन विपरीत पर जो भगवान भोले की जब बरा चढ़ी, उसमें सब देवगण भी, प्रेतगण भी, सब चले, नहीं चले। गुरु जी ने कई बार शिकायत करते हैं, गुरु जी शांति में ये हो रहा है, शांति में हो रहा है। बेटा उनको सब मालूम है क्या हो रहा है, आप कहते हैं ये नहीं करता वो ऐसा करता। उन्होंने कहा आप इसको चलो हम निकाल लेंगे, आप दूसरा ला दीजिए इसकी जगह में। गुरु जी और तो कहिए तो फिर मरीज को दवाई दो, डॉक्टर उसे देता है जो मरीज होता है, स्वस्थ में जरूरत नहीं है। बेटे हमको जरूरत इन लोगों को दिशा को बदलने की है जो आज पीड़ित है मानसिक रूप से कष्ट में। इसलिए भाई साहब का बड़ा पूर्ण सहयोग रहा। दूसरे नंबर पर जैसा विविध की बात आ रहा है कि हमारी एक प्रमाणिकता होती है, एक एक पैसा बैंक में किस दान पात्र खुला, कितने नोटें रजिस्टर में डिटेल लिखी गई, और लगभग आपके यहाँ से अभी भाई साहब हिसाब जोड़ रहे थे, लगभग साथ पूरा भी जुड़ा नहीं है, लगभग 2,82,83,000 रुपया। तो भाई साहब लगभग इतना बैठ रहा है। आप लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद में जोर से ताली हो जाएगी। पूरा आपका इतना सराहनीय काम रहा है कि 20-30 किलोमीटर में सर जी जाकर रसीद बुक देकर आए हैं और पैसा लेकर बैंक में जमा है, जिससे हमारी प्रमाणिकता आपने इस तरह से रखी है कि कोई भी जिले वाला आज तक इतनी प्रमाणिकता से अकाउंट का काम नहीं रख पाया है। तो इसमें हमारी प्रमाणिकता जाती है। भाई साहब ने मिश्रा जी नाम में कितनी मेहनत किया है क्षेत्र में। आप जैसा आजकल मीडिया का जमाना है, फोटो इतने आ गए कि वीडियो हो गई है पड़ी रहेगी यूट्यूब पर। तो भाई चौधरी जी मैं तो इनकी हिम्मत मानता हूँ कि बिजनौर, सहारनपुर और यहाँ तक मुजफ्फरपुर में साइकिल से, जैसे भाई साहब ने ब्रह्म साइकिल से दौड़ करे कभी भी पहुँचा, चाहे बार साथ हो चाहे कितनी भी कष्ट झेलना पड़े। ये क्या होता है? ये गुरुदेव की पीड़ा है। आप अपने क्षेत्रों में सबको क्या बताए, बहन जी बैठी है सोनगिरी, आज इस एज में देख लीजिए फिर भी 20-30 किलोमीटर चलकर दीपजल में पहुँची नहीं। बहन जी ये बैठी है रुक्मणी जी, भारद्वाज में बैठे हैं। 30-32,000 बच्चे भारतीय संस्कृत की ज्ञान परीक्षा में भर्ती होकर बैठाते हैं। हमको मालूम है, हमने 1995 से
परीक्षा प्रारंभ की थी, एक स्कूल में शुरू कराने में 10 बार जाना पड़ता था, इतना वर्क उसमें है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जिले स्तर पर बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रही है। मैं ये कहता हूँ कर्म हो रहे हैं, करने तो बहुत चाहते हैं, आपके मन में हम लोग करना चाहिए, लेकिन करेगा वो जिसको भगवान चाहते हैं। परमात्मा जिसको कराना चाहता है उससे बराबर रहेगा। आप चाह कर भी आप ना चाहें, आपके चाहने से कुछ होने वाला, जिससे भगवान चाहेगा महाकाल चाहे उसको काम करा लेंगे। और जो नहीं कराना होगा चाहे उसके पास वो समय, तो तब भी यात्राएं निकली, गांव गई, शहर नगर गई, लोग बात कहते रह गए भाई साहब हमारे गांव में भी आ जाए, लेकिन नहीं पहुंच पाई। और जिस गांव में गई है उस गांव से भी बहुत भाई बहन वंचित रहे। जाने के बाद अब पता आ रहा है खबरों से, देश भी भाई साहब बैठे थे, नेताजी क्या नाम था उनका, अभी आए थे बैठे थे पुष्पेंद्र मलिक जी, 3, 4, 10 आदमी होना भाई साहब, हमारे लिए तो समय कम पड़ गया। और भगदड़ सी स्थिति गाँव में, क्यों? ये गुरुदेव महाकाल की चेतना है और ये समय ऐसा है। हम आपको अधिक क्या बताएं, हम बहुत बता चुके हैं कि हमारा जीवन हम अपनी अकल को, अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को एक साइड में रखकर प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। मात्र 18 माह 28 फरवरी 2027 की बसंत पर्व तक आप ये मत देखिए, कहिए कि भाई साहब ने ऐसा किया, बहन जी ने ऐसा किया, वो नहीं किया, वो इसने नहीं किया, ये मत देखने की आवश्यकता। अब तक हम यही देखते रहे, हमने कुछ नहीं किया। हम कहाँ खड़े हैं आज की स्थिति में, और हम जो कर सकते थे अपने भगवान का काम, हम वो कर पाए या ना कर पाए। करेगा वही जिसके कर्म में या जिसके सानिध्य में गुरुदेव चाहते हैं। बस आप दूसरे की तरफ कोई उंगली ना कर इन तीनों योगाधान रखें, हमारी तरफ भी है। हम जो कर पाए थे वो कर सके, नहीं कर सके। पूरी यात्राएं बहुत आई, 51 गुरुदेव की 108 पुण्य की, लेकिन इस यात्रा में परम गुरुदेव परम माता जी माँ वैद्य की शक्ति सुसमूह से है। जहाँ भी ये यात्रा निकल गई, 4-5 किलोमीटर का एरिया, वहाँ पर जब बदलता हुआ चला गया। और जो सैलाब हमने देखा है, 20% जुड़े हुए भाई बहन और 80% मगर जिनको मशीन मिशन से परिचित नहीं थे। 300, 400, 500 आदमी हमने कई स्थानों पर देखे हैं, जिनका एक सैलाब सा मर गया। इसलिए आपसे ज्यादा बातें बिल्कुल ना करते हुए, आप लोगों को जो भी अच्छा लगा, जो हमारे सेवा सभा हमने किया, अगर हमारे कारण आप भी भाइयों को कहीं भी रहने में, आने में, जाने में कोई भी परेशानी हुई हो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्योंकि हमने अगर किसी को कहा भी होगा तो अनुशासन और गुरु के काम के लिए कहा होगा। हमने बड़े वरिष्ठों को खूब कहा है, हम 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जुड़े हुए हैं, किया क्या है हमने? आप परिजन हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता हमने खूब कहा। अपने भाव क्यों कहा? तो खुद गुरुदेव ने कहा था, बेटे इतनी भीड़ मुझे दिखाई दे रही है कि जिस दिन वो आप भाई बहन भावना से लाएंगे, उस दिन मुझे कष्ट होगा कि जिन भाइयों ने 10 साल, 15 साल, 20 साल काम किया, आज वो लाइन से पीछे हो गए, बड़ा कष्ट होगा। कुछ गुरुदेव ने आदि शक्ति अपने परिजनों के लिए और आदि शक्ति दुनिया के लिए संभाल कर रखी थी। अब उसका वो अनुदान वरदान बांट रहे हैं। इतिहास में कभी कभी घटना ऐसी होती है जब इतिहास नए कागज पर नई कलम से लिखा जाता है। आज वो इतिहास लिखना शुरू हो गया है। अब आप चाहेंगे लंबा लिखा जाएगा, लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र 18-19 महीने में ही आपको पूर्ण आभास हो जाएगा। इनका तीसरा ने खुला है कि युग परिवर्तन तो हो चुका है और 2031 तक आप ये देखेंगे वास्तव में जो हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा था वो तो वास्तव में धरातल पर उतर गया। फिर क्या कहेंगे, भाई साहब हम भी गायत्री परिवार से जुड़े थे, हमने भी बहुत काम किया था, हमने कला के साथ काम किया, हमने उसके साथ काम किया, तब कोई सुनने वाला। इसलिए अब ये ऐसा मौका चांस आया है कि इससे सौभाग्यशाली और इससे बड़ा पर्व हमारे जीवन में कोई आने वाला नहीं। आप छोड़ दीजिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये करिए कि हम गुरुदेव को घर घर तक इतना पहुंचा पाए। बस अधिक बातें न करते हुए आदमी लंबे सफर से भाई साहब ने जैसे बताया है, हम भी आपकी तरह से गृहस्थी परिवार है। पूरा भगवान का कुछ गुरुदेव का जो दिया और आज उन्हीं का दिया है। और हमको पता है कि कुछ गुरुदेव ने हमारे जितनी परीक्षा शायद किसी के ना ली हो, और हमारे जितना प्यार, हमारे जितना
को न लियो, आप सब ये महसूस करते हैं। हम नहीं करते, आप भी करते हैं। जो बुद्ध गुरुदेव का भगवान का पूरी श्रद्धा निष्ठा और समर्पण से काम करता है, उनकी तो हम नहीं कहते कोई स्वार्थ में काम कर रहा है, कोई किस विचार से काम कर रहा है, लेकिन जितने भाई बहनों ने गुरुदेव को व्यक्ति नहीं अपना भगवान मानकर काम किया है, जीवन में किसी प्रकार में कोई कमी आने वाली, हर आदमी अपनी परिस्थिति जानता है। भाई साहब जैसे बता रहे थे, अभी हमारे बेटा जो है 26 तारीख की शाम को गोवा गया, एलआईसी कंपनी की तरफ से जाते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, 12 लड़के नौकर काम करते हैं और 5 काउंटर है, जाना जरूर करेंगे। पापा जी आ सकते होगा 2-3 दिन के लिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता। नौकर को पर दुकान छोड़कर, नौकर तो नाम है लेकिन जो काम संभालते हैं, मुझे विश्वास है मेरे गुरु मेरे भगवान सब काम को देखते हैं। परिवार में बच्चे होते हैं, सब वो देखते रहते हैं। होकर आ गया, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बहुत चांस आए हैं। और ये बातें न करते हुए मैं ये कहता हूँ, हम अपने तजर्बे अगर आपको बताएंगे, सब भाई बहनों के जीवन के तजर्बे हैं जिन्होंने अपने जीवन को खुद गुरुदेव के भगवान के काम में होम किया है, उनके परिवार की जिम्मेवारी भगवान उठाते हैं। भगवान ने कहा आपके गृहस्थी का रस, आपके व्यापार का रस, आपके कारोबार का रस, आपकी नौकरी का रस बेटे मैं चलाऊंगा, आप भगवान का काम करिए। या तो हमें गुरुदेव के पास नहीं है और या हम करना नहीं चाहते हैं। बस इन शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देंगे। आप सब भाइयों का हमको 25 दिन तक जो प्यार मिला, हमारे पास उसकी शब्द नहीं, हमारे पास कैसा कैसा प्यार, टेंशन, सबने कितनी अच्छी व्यवस्था खाने की, पीने की, रहने की। मैं ये कहता हूँ कि हमको कोई रिश्तेदार भी नहीं कर सकता जितना आप भाइयों का बहनों का हमको प्यार मिला है। ओम शांति शांति। श्री राम चरण में भाई हमारे चालक के स्वास्थ्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। अर्जुन ने युद्ध किया, लेकिन से भगवान कृष्ण जी को मिला क्योंकि वो साथी थे। हमारी ये महाकाल की चलो सवारी, चलो साथ हो जाओ, ये मामूली नहीं है, ये महाकाल की सवारी इस समय चलेंगे। हम सब जो भी इसके साथ हो जाएगा वो जीवन की नैया से पार कर जाएगा। जो रहेगा वो पछताता रह जाएगा अपने जीवन में। काश हम जो महाकाल के साथ में हो जाते तो हमारा जीवन धन्य बन जाता। गुरुदेव कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, वे भगवान थे, वे शक्ति थे, वे महाकाल के अवतार थे। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा तो हमें एक विश्वास होना चाहिए कि हम उनकी नाव में बैठे तो वे निश्चित रूप से हमें पार उतार देंगे। भाई वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 1 महीने का समय दे करके जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ करके इस महाकाल की सवारी के साथ में रहे और महाकाल के साथ में चले। भाई चालक जी हमारे उदयवान भाई अपने परिवार को छोड़ करके समय दान देते हुए हम सबकी जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए हम सबको मार्गदर्शन करते हुए जो समय दान दे रहे हैं। मैं गुरुदेव से बस और तो कुछ नहीं कह सकती, केवल इतना कह सकती हूँ कि हे गुरुदेव माता जी, इनको इतनी शक्ति देना, इतनी भक्ति देना, इतना आशीर्वाद देना कि जीवन में सतत आगे बढ़ते चले और उनका जीवन खुशहाल बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। 99 से भाई साहब के हम संपर्क में हैं, भाई साहब हमारे संपर्क में हैं और परीक्षा का कार्य बात से शुरू हुआ था, तभी से भाई साहब के साथ हम जुड़ कर काम कर रहे हैं। पर इतना प्यार और गुलाब जो हम लोगों को करीब 11-12 दिन तक बैठ तो इस बीच में गई मीरापुर गई तो 11 दिन का साथ और प्लस 15,000 बच्चे। तो मतलब बहुत छोटी प्रोग्राम एक्शन के भाई हैं, तो हम तो यही दुआएं बहन तो यही दुआएं कर सकती हैं कि इसी तरीके से आप सताई हो तो खूब गुरु जी का कार्य करें और हम जैसे को कभी प्यार करके और कभी डांट करके काम लेते रहे। उसके लिए दुआ के साथ शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो। एक गाना होगा जी। शुभ मंगल मंगल मन मंगल हो, सबसे अर्जित धन मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 मंगल
शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति
शांति शांति सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। युग की शांति को जयकार की, युग की शांति को जयकार की। हम बदलेंगे, सब हाथ उठाइए गाएगा। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने जाओगे ना? ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने नया सवेरा नया उजाला जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वह है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की खातिर कौन मरेगा? हम मरेंगे, हम मरेंगे। मरेंगे या वैसे कह रहे हैं? देश की खातिर कौन मरेगा? हम मरेंगे, हम मरेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? शक्ति के निर्माण से। माँ का मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से। मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश एक समान। गंदे चित्र लगाओ मत, नारी को लजाओ मत। अगर रोकनी है बर्बादी बंद करो खर्चीली शादी। आवाज धीमी नहीं रहेगी। अगर रोकनी है बर्बादी
बंद करो कच्ची की शादी। पहले स्वयं करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। बहुत बहुत बारंबार इन शब्दों में आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करें, जो एक माह तक आप लोगों का जो हमको प्यार मिला, हमको कभी महसूस नहीं कि हम घर से बाहर हैं। इतना प्यार और भाई बहनों का मिला है, आप हमारे पास शब्द नहीं है कि आपका धन्यवाद कर सके।